Daily Bulletin is presented by KBN University, United Hospital and by Acharya Pugh College of Science and Commerce. शुरुआत करते हैं कोविड-19 के केस से। एक नया पॉजिटिव केस आज रजिस्टर हुआ है और 2 डिस्चार्ज या क्योर केसेस। टोटल एक्टिव केसेस हैं 16। कोई भी डेथ शामिल नहीं है आज की इस बुलेटिन में। सबसे बड़ी खबर ला रहे हैं आज बुलेटिन के लिए, जहां पर हम बात कर रहे हैं कन्नड़ा सुपरस्टार पुनीत राजकुमार, जिनकी डेथ हो चुकी है। 46 ईयर्स के वो थे और कन्नड़ा इंडस्ट्री में काफ़ी एक्टिव रहे और सैंडलवुड इंडस्ट्री का जो मामला था उसमें काफ़ी तौर पर उन्होंने बड़े बड़े सक्सेसफुल मूवीज़ दिए और राजकुमार साहब के वो बेटे थे। ये बड़ी अफसोस भरी खबर आज दोपहर 12 बजे के करीब आए, जब उन्हें सीवियर हार्ट अटैक हुआ और उसने करीबी विक्रम हॉस्पिटल में शिफ्ट भी किया है, लेकिन उसके बाद उनकी हालत कभी सुधरी नहीं। और कई सारे लोगों ने ये भी कहा कि उन्हें हॉस्पिटल ब्रॉड डेड भी ले आया गया था और उन्हें कई सारे लोगों ने कहा कि डॉक्टर्स पूरी कोशिश की उन्हें बचाने की, लेकिन वो नहीं बच पाए। इस चलते हुए देश भर में और अतराफ़ में काफ़ी सारे फैंस और उनके फॉलोअर्स बहुत गमगीन हो चुके हैं। पुनीत राजकुमार 46 ईयर्स एज में इस दुनिया से चल बसे। कई सारे लोग, कई सारे पॉलिटिशियन, सेलिब्रिटीज़ और आम जनता भी एक झलक पाने के लिए अभी उनके पास आ रही है और बताया जा रहा है कि अनकरीब उनका अंतिम संस्कार भी किया जाएगा। त्रिपुरा हो वायलेंस के चलते हुए एडवोकेट वहाज बाबा कांग्रेस लीडर ने एक बड़ा बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि वीएचपी के गुंडे लॉ से बढ़कर हैं। इस तरह की बात एडवोकेट वहाज बाबा करते नजर आए देते हैं इस बारे में कंप्लीट स्टेटमेंट क्या है एडवोकेट वहाज बाबा का। सरकार तमाशाई बनकर त्रिपुरा में हो रहे नंगे नाच को देख रही है। लखीमपुर में कीड़े मकोड़ों की तरह किसानों को कुचला जाता है, उसके बावजूद भी इस हुकूमत में इंसानियत की खून की, इंसानियत की जान की कोई अहमियत नहीं है। त्रिपुरा में जो कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं, कानून नाम की कोई चीज नहीं है। इतना नंगा नाच होने के बाद में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया खामोश, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया खामोश। तो हम अपील करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से कि त्रिपुरा में इमीडिएटली इस वायलेंस को रोका जाए और नॉर्मलसी को रिस्टोर किया जाए और जिनके घरों को डिमोलिश किया गया और जो मसाजिदों को शहीद किया गया उसे रिहैबिलिटेट किया जाए। त्रिपुरा में वीएचपी के गुंडे सिर्फ मुसलमानों की जान नहीं बल्कि हिंदुस्तानियों की, देशवासियों की, इंसानियत की जान ले रहे हैं। अगर देश में ये कम्युनल वायलेंस को रोकना है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, आरएसएस और उसके सिस्टर विंग्स को जब तक बैन नहीं करते तब तक ये वायलेंस रुकने वाला नहीं है। क्योंकि दिल्ली हो गया, आसाम हो गया, यूपी हो गया, त्रिपुरा हो गया, मुजफ्फरनगर हो गया, उसके बाद में लखीमपुर में कीड़े मकोड़ों की तरह किसानों को कुचला जाता है, उसके बावजूद भी इस हुकूमत में इंसानियत की खून की, इंसानियत की जान की कोई अहमियत नहीं है। तो हम अपील करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से कि त्रिपुरा में इमीडिएटली इस वायलेंस को रोका जाए और नॉर्मलसी को रिस्टोर किया जाए और जिनके घरों को डिमोलिश किया गया और जो मसाजिदों को शहीद किया गया उसे रिहैबिलिटेट किया जाए। वरना गुलबर्गा में, हैदराबाद, कर्नाटका के हर चौराहे पर, हर तहसील में एक जबरदस्त बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट किए जाएंगे। गुलबर्गा स्टैंड्स विद त्रिपुरा स्टेट मुस्लिम्स एक प्रोटेस्ट हुई आज डीसी ऑफिस में। गुलबर्गा शहर के सारे नौजवान और सोशल वर्कर्स इस प्रोटेस्ट में शामिल हुए और उन्होंने खुले तौर पर कहा कि त्रिपुरा के स्टेट के साथ जो मुस्लिम के साथ जो अटैक्स हुए हैं हाल ही में, वो बिल्कुल ही बर्दाश्त के काबिल नहीं है। गवर्नमेंट वहाँ की अगर जो डेट हम दिए हैं वो डेट तक अगर ये काम नहीं होगा तो इंशाल्लाह पूरे गुलबर्गे में एक ऐसा प्रोटेस्ट होगा, एक ऐसा एहतजाज होगा, हम पूरे गुलबर्गे का चक्का जाम करेंगे। हम ये गवर्नमेंट से डिमांड कर रहे हैं और ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि इसके ऊपर सख्त से सख्त जो है ना कार्रवाई हो। शहर गुलबर्गा से, इस डेक्कन के कस्बे से हर एक मुसलमान नौजवान टीपू सुल्तान बनकर उभरेगा इंशाअल्लाह ताला। हमें तकलीफ यही है कि हिंदुस्तान का दस्तूर, हिंदुस्तान का कानून सेलेक्टिव काम कर रहा है, सेलेक्टिव कम्युनिटी को टारगेट कर रहा है। हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। कानून सबके लिए एक होना चाहिए।
कितने मुसलमानों को इनने से लगाया गया, कितने मुसलमानों के ऊपर यूएपीए लगाया गया। यूएपीए इन गुंडों के ऊपर लगना चाहिए। असल में देश के गद्दार ये हैं, असल में देश से नुकसान इनको है, असल में देश से खतरा इनको है। ये देश को बर्बाद कर रहे हैं। अब हम ये देखना चाहते हैं मोदी गवर्नमेंट, त्रिपुरा गवर्नमेंट ये कितने वीएचपी के गुंडों के ऊपर एनएसए लगाती है, कितने वीएचपी के गुंडों के ऊपर यूएपीए लगाती है। अगर ये ऐसा एक्शन नहीं लेगी तो इंशाअल्लाह गुलबर्गे की सरजमीन से एक तारीख बनाने वाला एहतजाज होगा। और जब तक इन लोगों की नुकसान की भरपाई नहीं होगी और ये जो गुनहगार हैं उनको सजा नहीं मिलेगी, हम जो है ना चैन से नहीं बैठेंगे, हम ये लड़ाई को लड़ते रहेंगे। जय कन्नड़ गिरा रक्षण वेदी के मेंबर्स ने आज एक मेमोरेंडम सबमिट किया सिटी कॉर्पोरेशन कमिश्नर को। किस वजह से उन्होंने मेमोरेंडम सबमिट किया, आइए नजर डालते हैं। जय कन्नड़ गिरा रक्षण वेदी की तरफ से आज हम लोग कलबुर्गी नगर के महानगर पालिका आयुक्त से मिलने आए थे। मिलने का उद्देश्य क्या है बोलो तो, जो कलबुर्गी नगर में जो हम लोग क्या कलबुर्गी नगर में है क्या खेड़े गांव में है बोल के समझ में नहीं आ रहा। क्यों बोलते पूरा सिटी में अंधेरे अंधेरे है, कौन सा लाइट में बल्ब नहीं चल रहा। और परसों का दिन जो सेंट्रल कामत के पास जो खंबा गिरा कार का ऊपर, जो 20-25 साल का खंबा है वो, तो इसीलिए वो खंबा पूरा चेंज करना। और लोग जो अब वो रास्ते से जा रहे तो पूरे खंबा तो देख के चल रहे, रास्ते लेके नहीं चल रहे। क्यों बोलते खंबा किसके ऊपर गिरता बोल के डर डर के फिर रहे। जो रिंग रोड से जो रिंग रोड जो गुलबर्गा में कितना रिंग रोड है, वो रिंग रोड पर एक भी लाइट नहीं है, पूरा अंधेरा अंधेरा है। रबड़ी हो रहा, चोरी हो रहा, सब कंप्लीट ऊपर हमारा पास आ रहा। सर रिंग रोड पर लाइट नहीं है, संगठने वाले क्या कर रहे हैं बोल के, इसीलिए आज हम लोग जिला कमिश्नर से साहब से मिलने आए, कलबुर्गी कमिश्नर साहब से आज मनवी दिया है। और हमारा एक दूसरा बेटी का एक हॉस्पिटल जो बीमारी आए हैं बच्चों लोग के लिए, इसीलिए वो दवा मारना और बेड़ावनी में जो हमारा वार्ड में जो आके जो स्वच्छता करना और नाली साफ करना, जो रास्ते का जो मूलभूत सौकर्य सब करना बोल के आज हम लोग मनवी दे रहे हैं। जो जितना जल्दी होता है उतना जल्दी 4 तारीख दीपावली है, 4, 5, 6 तारीख उसके अंदर जो गुलबर्गा में लोग फिरते हैं, इसीलिए जो रोशनी दिखना बोल के जो गुलबर्गा में 2 दिन में जितना लाइट अंधेरा है पूरा लाइट डाल के, और जो उजाला जैसा काम करना दिवाली में एक बार आता साल में, तो सब गुलबर्गा में सिटी में स्वच्छता करके और क्लीन करना और लाइट डालना बोल के हमारा एक मनवी था। इसीलिए हम लोग आके कमिश्नर साहब से मनवी दी है। वो लोग बोले कर तुम बोल के बोले। स्कूल्स रीओपन हो रहे हैं, उस चलते हुए पीसी नागेश जो कि एजुकेशनल मिनिस्टर हैं प्राइमरी और सेकेंडरी के, उन्होंने कहा कि सैटरडेज को स्कूल ओपन होना है नहीं होना उस पर भी हम बात कर रहे हैं और टीचर्स के अप्रूव के लिए वेट करें। फिलहाल के लिए अगर बात माने तो मंडे से लेकर फ्राइडे तक स्कूल ओपन है और 50% ऑक्यूपेंसी में आपको स्कूल चलाना है। इसके अलावा हम तेलंगाना से आपको खबर ला रहे हैं जहाँ पर हम बात करेंगे 2 नए डेल्टा प्लस के केसेस तेलंगाना में रजिस्टर किए हैं। डेल्टा वेरिएंट जो हम जो बात कर रहे हैं AY 4.2, ये डेल्टा प्लस के नाम से जाना जाता है, जो कि डेल्टा का सब वेरिएंट है, डिसेंडेंट है, जो कि काफ़ी ट्रांसमिटेबल है। और यही वायरस है जो कि UK में जो 3rd वेव लाया था उसके अंदर ये काफ़ी बड़ा रोल प्ले किया है। तेलंगाना के अंदर 2 किस्सा हैं, जिसके अंदर हम बात करें तो 2 पॉजिटिव केसेस हैदराबाद के अंदर आए हैं और आंध्र प्रदेश के अंदर भी कई सारे केसेस बताए जा रहे हैं। This Diwali, biggest multi-brands outlet in the city with big bold sale up to 70% off only at Rush by Tashkent's Exports and Surplus. जहाँ पर आपको मिल रहे हैं ढेर सारे ब्रांड्स जैसे ली, पूमा, बीबा, पेपे जीन्स, स्पाइकर, नाइकी, पार्क एवेन्यू, टॉमी हिलफायर, फ्लाइंग मशीन, किलर, वैन ह्यूसेन, रॉन्ग, एरो, एडिडास, लेकोस्ट, ओनली, बेनेटन, Wrangler, Shein, US Polo, Jack and Jones और भी बहुत कुछ इन वन स्टॉप डेस्टिनेशन रश स्टार्ट हो रहा है 30 अक्टूबर से। एड्रेस है बेक एंड बेक एसोसिएट्स, शॉप नंबर 8 अपोजिट बसवेश्वर हॉस्पिटल, गुलबर्गा। फॉर मोर डिटेल्स कॉल द नंबर्स ऑन स्क्रीन। Follow us on Instagram and Facebook at rush_Tashkents.